गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनइक्वालिटीज के बारे में एक जनरल आइडिया लिया हुआ था कि इनइक्वालिटीज क्या होती है, उसे हम लोग कैसे पहचानेंगे और उसे नंबर लाइंस में हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे। तो रफली हम लोगों ने इनइक्वालिटीज के बारे में एक जनरल आइडियाज देखा हुआ था और साथ ही साथ हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस किया हुआ था। तो आज हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चंस आज और आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। कि जैसे सपोज करो हमारे पास देखे रखा हुआ है 2 sin x इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो π/2 से लेके पाई के बीच में है। और क्या देके रखा है, √2 cos y इक्वल्स टू 1 देके रखा है। और यहाँ पे y का जो वैल्यू है वो 3π/2 से लेके 2 पाई के बीच में है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x प्लस tan y अपॉन cos x माइनस cos y। अब हमें इस वाले का वैल्यू निकालना है, tan x प्लस tan y अपॉन cos x माइनस cos y का वैल्यू निकालना है। कल हम लोगों ने जैसे क्वेश्चंस किए थे उसमें सिर्फ एक ही एंगल हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो एंगल देके रखे, एक हमारे पास x है और एक हमारे पास y है। तो x हमारे पास π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में x है, और 3π/2 से 2 पाई के बीच में कौन है, y। मतलब हमारे पास दो अलग अलग एंगल है और दो अलग अलग एंगल दो अलग अलग क्वाड्रेंट्स में है। एक जो x है, x देखो x कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, x आ गया आप लोगों का π/2 से लेके पाई के बीच में, तो यहाँ पे x लाई कर रहा है। और y कहां पे आ गया, y आ गया आप लोगों का 3π/2 से लेके 2 पाई के बीच में। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास x वाले एंगल के लिए हमें क्या क्या निकालना है, tan x निकालना है और cos x निकालना है। और y वाले एंगल के लिए क्या क्या निकालना है, tan y और cos y। तो सबसे पहले हम लोग x वाला एंगल कंसीडर करते हैं, x वाला एंगल। सो गिवन क्या देके रखा है, sin x का वैल्यू क्या देके रखा है, sin x का वैल्यू 1/2। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, एक ट्रायंगल बना लो। किस वाले के लिए बना रहे हो, ये आप x वाले के लिए बना रहे हो, ठीक। तो x वाले एंगल के लिए आप बना रहे हो, तो sin की वैल्यू देके रखी है, तो sin की वैल्यू कितनी है, 1/2, मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये भी कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आप लोगों का √3, करेक्ट। 4 - 1 3 का रूट कितना, √3। तो sin x के लिए अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, sin x अगर 1/2 है तो x वाले एंगल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, x वाले एंगल के लिए हमें cos x और tan x चाहिए। तो x कहां पे है, x लाइज इन, x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अभी हमें क्या चाहिए, cos x का वैल्यू चाहिए, करेक्ट है। तो cos x क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब √3/2। और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos क्या आ जाएगा, माइनस, तो -√3/2 आ जाएगा। वैसे tan x बनाओ तो tan x भी क्या आ जाएगा, tan x क्या होगा, एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब 1/√3, तो ये भी माइनस में रहेगा। तो हमने x वाला एंगल के लिए tan x और cos x दोनों निकाल लिए। अब हमें सेकंड क्या चीज निकालना है, सेकंड क्या चीज निकालना है, y वाले के लिए हमारे पास गिवन क्या देके रखा है, गिवन हमारे पास cos y का वैल्यू देके रखा है। cos y कितना हो गया आप लोगों का, 1/√2, करेक्ट। अब यहाँ पे y बताओ मुझे, y कौन से क्वाड्रेंट में है, y लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट। y हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो y अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। किस वाले के लिए बना लिया, y वाले के लिए। देखो x के लिए अलग बनाना है, y के लिए अलग बनाना है बच्चों, क्योंकि दो अलग अलग एंगल्स हैं हमारे पास। एक ही एंगल में अगर दोनों ले लोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है।
अलग अलग एंगल्स के लिए हम लोग अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो कॉस दिया हुआ है मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब y वाले एंगल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, y वाले एंगल के लिए भी हमें cos चाहिए, तो cos तो आ गया है, फिर अकेला tan अकेला ही चाहिए, तो tan निकाल लो। तो tan क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब 1 आ जाएगा, और 4 क्वाड्रेंट में है तो माइनस। तो हमने सबकी वैल्यू निकाल लिया, tan x tan y cos x cos y, बस इसमें अभी हमें पुट करना है। क्लियर है ये? चलो इतना कॉपी करो, फिर से अभी हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। चलो लिखे बच्चों, अब हमें एक वैल्यू किसकी निकालनी है, tan x प्लस tan y अपॉन cos x माइनस cos y का। ठीक है, तो क्या करने वाले हम लोग, tan x प्लस tan y अपॉन cos x माइनस cos y, तो वैल्यूज को पुट करो। tan x मतलब यहाँ पे x था ना, तो tan x का वैल्यू क्या है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस tan y कितना है माइनस 1 अपॉन cos x कितना है माइनस रूट 3 बाय 2, और cos y कितना है 1 बाय अंडर रूट 2। अब इसको हम लोगों को सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये हो गया माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, माइनस 1 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 रहेगा, नीचे में अंडर रूट 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस रूट 3 और रूट 2 कितना आएगा रूट 6, और ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस 2, और ये कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म जो है वो ऊपर चली जाती है, ये वाली टर्म नीचे आ जाती है, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3, और ये क्या रहेगा आप लोगों का माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6, ऊपर से माइनस कॉमन निकालो तो ये माइनस 2 अंडर रूट 2, और ये आ जाएगा प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3, और नीचे में से भी माइनस बाहर निकालो तो माइनस अंडर रूट 3, और ये क्या आएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है फिर tan x प्लस tan y अपॉन cos x माइनस cos y, कितना आ जाएगा ये 2 अंडर रूट 2 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6। करेक्ट। इसको और सॉल्व करने का तरीका कैसे है, ये जो अंडर रूट 6 था इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, तो इन दोनों में से अंडर रूट 2 को बाहर निकाल दो तो 1 प्लस अंडर रूट 3 रहेगा, इन दोनों में से अंडर रूट 2 को बाहर निकाल दिया तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 रहेगा, और ये 1 प्लस अंडर रूट 3 आ जाएगा, तो ये वाला ब्रैकेट क्या हो गया
कैंसल, और ये वाला जो √2 है वो भी क्या हो गया, कैंसल। तो आंसर कितना आ रहा है, सिंपल 2/√3। तो tan x प्लस tan y अपॉन cos x माइनस cos y, इसका वैल्यू क्या आ गया, 2/√3। लिख लो। चलो हो गया बच्चों। एक और हम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। जैसे मान लो हमारे पास देख रखा है 5 tan a इक्वल्स टू √7, वेयर a जो है वो है आप लोगों का पाई से लेके 3π/2 के बीच में, और सेक b दूसरा एंगल देख रखा है b, ये है आप लोगों का √11, और b कहां पे है, b है आप लोगों का 3π/2 से लेके 2π के बीच में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड क्या करना है हमें, कोसेक a माइनस tan b फाइंड आउट करना है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वहां पे भी हमारे पास दो एंगल देके रखे थे x और y, यहाँ पे भी हमारे पास दो एंगल देके रखा है a और b। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a और b कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं पहले वो देखेंगे। तो a कहां पे आ रहा है, a आ रहा है आप लोगों का पाई से लेके 3π/2 के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई से लेके 3π/2 के बीच में, ठीक, यहाँ पे a आ गया। और b कहां पे आ रहा है, 3π/2 से लेके 2π के बीच में, मतलब आ गया आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट में, करेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, tan a और sec b, तो a वाले एंगल के लिए हमें कोसेक a निकालना है और b वाले एंगल के लिए हमें tan b निकालना है, करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वाले एंगल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गिवन हमारे पास है tan a देके रखा है, tan a कितना आ गया, tan a का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां बोलो √7/5 आ जाएगा, करेक्ट। तो फिर हम लोगों को इसके बाद क्या बनाना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, किसके लिए, a वाले एंगल के लिए। तो tan की वैल्यू देके रखिए, मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और हमारे पास a एंगल कहां पे लाई कर रहा है, a लाइज इन, a कहां पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में, a लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, a थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब हमें a वाले के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, कोसेक की वैल्यू चाहिए। तो यहां से बेटा कोसेक निकालो, क्या होगा बोलो, कोसेक a। अच्छा ये वाला वैल्यू निकालो, साइड वाला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का अंडर के अंदर में √7 का स्क्वायर मतलब 7, और यहाँ पे जो था ये कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 25 प्लस 7 कितना आ जाएगा, ये √32। तो कोसेक चाहिए, तो कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, मतलब √32/√37, करेक्ट। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड वाला एंगल निकालना है। सेकंड वाला क्या है हमारे पास, सेक b, सेक b का वैल्यू कितना है, √11, इसके नीचे 1 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। फिर b वाला एंगल किया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, तो यहां पे आ गया आप लोगों का b वाला एंगल, ठीक है। अब इसने हमारे पास सेक देके रखा है, सेक मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, मतलब 1 आ जाएगा ये। तो ये वाली साइड कितनी आएगी,
ये आ जाएंगे आप लोगों की 11 माइनस 1 कितना 10, तो अंडर रूट 10 आ जाएगा। अब बी वाला एंगल के लिए क्या निकालना है, tan बी। तो बी, अच्छा ये कौन से क्वाड्रेंट में था आप लोगों का, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या आएगा, कोसेक नेगेटिव, ठीक। अब वैसे बी कौन से क्वाड्रेंट में है, बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो बी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हमें tan बी निकालना है, ठीक है। तो tan बी, तो tan बी क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब अंडर रूट 10 हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस। तो ये हम लोगों ने अभी वैल्यूज निकाली, अब इसकी वैल्यूज निकाला है, तो ये दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। चलो इतना कॉपी कर लो। चलो कॉपी किया बच्चों। हाँ सर। तो बच्चों अब हमें कोसेक ए माइनस tan बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कोसेक ए माइनस tan बी हम लोगों को बनाना है। तो कोसेक ए का वैल्यू कितना है, माइनस अंडर रूट 32 अपॉन अंडर रूट 7, और माइनस tan बी कितना है, माइनस अंडर रूट 10 है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये कितना हो गया, माइनस अंडर रूट 32 अपॉन अंडर रूट 7, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस अंडर रूट 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 10 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7। आप लोगों ने यहां तक भी अगर इसको आंसर रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो यह है हम लोगों का आंसर। इसको हम लोग 70 करके लिख लेंगे, मतलब माइनस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 70 अपॉन नीचे कितना आएगा, अंडर रूट 7। तो ये रहेगा हमारा आंसर। चलो कॉपी कर लो इसको। चलो लिखे बच्चों।
इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक्स प्रूफ दैट ट्राई करते हैं। देखो आप लोगों ने 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रूफ दैट किए हुए रहेंगे, तो उसी तरीके के जो प्रूफ दैट है वो हम लोग कुछ बेसिक्स यहाँ पे ट्राई करते हैं। प्रूफ दैट LHS इक्वल टू RHS बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूलेज है बोलो या फिर बेसिक आइडेंटिटीज है, उनका ही यूज करके हम लोग एक एक करके प्रूफ को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो सपोज करो हमारे पास देके रखा है कि प्रूव दैट क्या देके रखा है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, मतलब 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए देके रखा है, और इसे शो करने के लिए क्या बोल रहा है, कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, मतलब LHS इक्वल टू RHS को शो करना है। कैसे करेंगे समझो। तो सबसे पहले हम लोग LHS लिखेंगे, तो अंडर रूट में आ गया आप लोगों का 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या देके रखा है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए देके रखा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हम लोग यहाँ पे जो है नीचे वाले टर्म के ऑपोजिट पेयर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे 1 माइनस कॉस ए है, नीचे में भी क्या था 1 प्लस कॉस ए था, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसके ऑपोजिट पेयर से, मतलब प्लस है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर और नीचे हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझा क्या किया हमने, यहाँ प्लस था तो ऊपर नीचे हमने 1 माइनस कॉस ए वाले टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या बन जाएगा, यहां बन गया आप लोगों का a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम लोगों को एक रूल पता है, बाय यूजिंग a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर में क्या आ गया आप लोगों का, ऊपर में बन गया 1 माइनस कॉस ए 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे में देखो 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए है, मतलब a प्लस बी एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। और हमारे पास आइडेंटिटी पता है, बाय यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1। इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, होता है ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर में 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर जैसे का वैसा है, और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए हम लोग पुट कर सकते हैं। अब देखो ये कॉमन स्क्वायर ये अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आप लोगों का 1 माइनस कॉस ए अपॉन में क्या है साइन ए है, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, मतलब 1 अपॉन साइन ए आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। तो 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा आप लोगों का, 1 अपॉन साइन बन जाएगा कोसेक ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए क्या बन जाएगा कॉट ए। तो हमें प्रूफ क्या करना था, कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो यह बन गया आप लोगों का RHS। तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या था, बेसिक था हमारा ये वाली इंपॉर्टेंट स्टेप है, मतलब इसमें हम लोगों ने क्या किए, यहां से कॉन्जुगेट पेयर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। ये जो कॉन्जुगेट पेयर था इससे हम लोगों ने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किए, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। फिर आप आगे ये वाला फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला लगा दिए, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी लगा दी। तो हमारा जो प्रूफ दैट था वो प्रूफ दैट अपने आप ही आ गया, राइट।
चलो समझ में आया। देखो इसी तरीके का हम लोग यूज करके बाकी के भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे सपोज करो हमारे पास बोल रहा है प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये क्या आना चाहिए बोल रहा है वो सेक एक्स माइनस tan एक्स आना चाहिए। तो सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग LHS बना लेंगे। क्या आ गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, करेक्ट। तो यहां पे भी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, रैशनलाइज किया हुआ है, मतलब 1 माइनस साइन एक्स के नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स वाले टर्म से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी आ जाएगा आप लोगों का 1 माइनस साइन एक्स। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉन्जुगेट पेयर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, तो ऊपर में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आया ना, करेक्ट है यहां तक के। अब देखो आइडेंटिटी से क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, ये हो गया आप लोगों का 1 माइनस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी से क्या बन जाता है बच्चों, cos स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऊपर में क्या था 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये वाला स्क्वायर और ये अंडर रूट क्या हो गया कैंसिल, तो ये हो गया आप लोगों का 1 माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे क्या है cos x। डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो 1 माइनस cos x रहेगा, और ये माइनस क्या आ जाएगा sin x अपॉन cos x आ जाएगा, तो 1 अपॉन cos x बन जाता है sec x, और sin x अपॉन cos x बन जाता है tan x। तो ये आ गया आप लोगों का RHS, मतलब LHS बिकम RHS, और यही हम लोगों को शो करना था। Hence proof। है ना, कितना आसान है। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान में रख रहे हैं हम लोग कि क्या कर रहे हैं, तो रैशनलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ये वाली स्टेप समझ में आ जाती है तो आगे की सिंपल स्टेप से बिल्कुल आसान है। चलो बच्चों सिमिलर टाइप के करने की कोशिश करते हैं। देखो सिमिलर टाइप से कैसे करेंगे। एक और क्वेश्चन है, सपोज करो प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ कोसेक एक्स माइनस 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस 1, इसे हमें शो करना है कि 1 अपॉन सेक एक्स प्लस tan x होता है करके। तो कैसे करेंगे, देखो वापस से LHS क्या हो गया, कोसेक x माइनस 1 अपॉन कोसेक x प्लस 1, करेक्ट। कोसेक x माइनस 1 अपॉन कोसेक x प्लस 1। यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग कॉन्जुगेट पेयर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कोसेक x माइनस 1, और नीचे भी क्या था कोसेक x प्लस 1। तो ऊपर में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग,
कोसेक एक्स -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोसेक एक्स -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, सही है। क्या बन जाता है ये बन गया आप लोगों का कोसेक एक्स -1 का होल स्क्वायर, और नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा आप लोगों का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स -1। क्लियर। अब ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी नंबर थर्ड देखो क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर एक्स -1 की वैल्यू कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगी, हाँ या ना, करेक्ट। तो हम लोग जहां पे कोसेक स्क्वायर एक्स -1 है वहां पे क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स। तो LHS क्या बन जाएगा, ऊपर में था आप लोगों का कोसेक एक्स -1 का होल स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा आप लोगों का कॉट स्क्वायर एक्स। तो अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये अकेला बचा आप लोगों का कोसेक एक्स -1 अपॉन कॉट एक्स बन गया। तो डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म रहती है तो हमेशा इसको सेपरेट कर दो, तो कोसेक एक्स अपॉन कॉट एक्स आ जाएगा और -1 अपॉन कॉट एक्स आ जाएगा। अच्छा, ये कोसेक का मतलब क्या होता है, कोसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन एक्स, और कॉट एक्स का मतलब क्या होता है, cos x अपॉन sin x, और 1 अपॉन cot x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan x, है ना। ये वाला एक साइन से ये वाला एक साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलो इतना कॉपी करो, फिर इसके आगे हम लोग नोट करते हैं। करो यहां तक के बच्चों। चलो लिखे। तो देखो याद रखो, हमें प्रूफ क्या करना है, 1 अपॉन sec x प्लस tan x को प्रूफ करना है। तो यहां क्या हो गया है, देखो यहां पे क्या बन गया आप लोगों का 1 अपॉन cos x बचा है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का 1 अपॉन cos x माइनस ये क्या है tan x। अच्छा 1 अपॉन cos x को क्या लिखते हैं हम लोग sec x, और sec x माइनस क्या हो गया tan x। तो देखो अभी तक हमारा प्रूफ नहीं आया, प्रूफ आने का है। हमें क्या प्रूफ करना है, 1 अपॉन sec x प्लस tan x को प्रूफ करना है। तो हमारा क्या आया हुआ है, तो अभी sec x माइनस tan x तक क्या आया था, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब हमने क्या लिखा है 1 लिखा है। तो हमें सेकंड आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x को क्या लिख रहे हैं हम लोग 1, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x को क्या लिख रहे हैं 1, मतलब ये वाले 1 की जगह ये वाली वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो ऊपर में क्या था sec x माइनस tan x, और नीचे वाले 1 की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। बोलो क्लियर है। तो नीचे का फॉर्मूला देखो क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है। अभी हमने थोड़ी देर पहले हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा रहे थे, कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाने से ये तो ऊपर का टर्म sec x माइनस tan x है, और नीचे पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा
a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब sec x माइनस tan x एक ब्रैकेट में और sec x प्लस tan x दूसरे ब्रैकेट में, तो ये तो कट गया। देखो जो बचा है वो ये था हमारा प्रूफ दैट, मतलब sec x प्लस tan x, यही आप लोगों को शो करना था। तो LHS बिकम RHS, तो हेंस प्रूव्ड। देखो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन अपने मर्जी से कर सकते हो। चलो कॉपी कर लो बच्चों इसको। चलो समझ में आ रहा है बच्चों कैसे करना है? तो इस तरीके से आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये आप लोग घर पे ट्राई करोगे, ठीक है? साइन ए इज इक्वल टू 3/5। ए है आप लोगों का π/2 से लेके π तक के। साइन बी आ गया आप लोगों का 4/5 और बी भी आपका π/2 से π के बीच में, करेक्ट? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos A प्लस 3 cos B, ये आप लोगों को फाइंड करना है और एक प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है कि अंडर रूट ऑफ sec x प्लस 1 अपॉन sec x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec x माइनस cot x। तो सिंपली दो क्वेश्चंस आज जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसी टाइप के क्वेश्चंस है। आप लोग इसे घर पे ट्राई करो अच्छे से, देखो आपके आंसर सारे हैं या नहीं आ रहे हैं, है ना? इसको ट्राई करके देखो आप लोग अच्छे से, ठीक है? तो इसके आगे का फिर बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये दो होमवर्क आप अपने मर्जी से ट्राई करके देखो एक बार, ठीक है? चलो।